सिद्धन करूं प्रणाम आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। गुरु दीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार। गुरु दीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार। पल भर भी न बिसरूं गुरु मुझ प्राणाधार। पल भर भी न बिसरूं गुरु मुझ प्राणाधार। तपाचार के अंतर्गत विनय तप का विवेचन चल रहा है। शरण भगवान महावीर स्वामी के अनुसार या उनके पश्चात जिन भी आत्माओं ने वीतराग वाणी को सुरक्षित किया वो कहते हैं प्रायश्चित तप विनय तप ये सब हमारे आंतरिक सद्गुण हैं। ये हमारी उन्नत विशुद्ध जो चेतना है, जो विराट चेतना है, उसके लक्षण हैं। जब साधक साधना करते करते अंतर यात्रा की तरफ आगे बढ़ता है और इस बाह्य जगत से अंतर जगत की तरफ चला जाता है तो उस समय ये सद्गुण उसके लिए परम सहायक होते हैं, जिसे प्रायश्चित तप या विनय तप बोला जाता है। ये सब आंतरिक सद्गुण है, ये आत्मा की विराटता के लक्षण है। इसलिए इनको आंतरिक तप के अंतर्गत रखा हुआ है, क्योंकि ये सद्गुण बेशर्त हैं, अनकंडीशनल हैं। वहाँ पर कोई सौदा वगैरह नहीं होता, वहाँ पर कोई लेन देन नहीं होता, आंतरिक जगत के अंदर कोई व्यापार नहीं होता, आंतरिक जगत के अंदर जाने के बाद कोई चॉइस नहीं होती, कोई चुनाव नहीं होता, कोई शर्त नहीं होता। ऐसा एक अद्भुत जीवन होता है जिसको आंतरिक तप के समय अनुभव किया जाता है। क्योंकि हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये सब अननोन है, हमने कभी इसका अनुभव नहीं किया, हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, हम उस अवस्था से गुजरे नहीं, हमारी कोई अनुभूति उस अवस्था की नहीं है। इसलिए हमारे को उस संबंध में बोलना भी बड़ा कठिन होता है।
और उस संबंध में समझना भी बड़ा कठिन होता है। तो ये आंतरिक जो तप है वो ऐसा समझ लो, एक बूंद पानी में मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है तो वो समुद्र बन जाता है, विराट बन जाता है। अब जब बूंद है तब तक तो हम उसको तौल सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर वो बूंद जब समुद्र की पानी के अंदर मिल जाता है तो अथाह समुद्र हो जाता, विराट समुद्र के अंदर मिल जाता है। अब उस अवस्था को ढूंढना, उस अवस्था को अनुभव करना, उस अवस्था को देखना या उस अवस्था का वर्णन करना, ये सब बड़ा असंभव काम होता है। तो बूंद का तो हम वर्णन कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन पूरा समुद्र हो गया वो, अब किस तरह से उसको बतलाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग बाहर जीते हैं, दुनिया में जीते हैं, भौतिकता में जीते हैं, और जो भी प्रभु परमात्मा ने बतलाया वो हम अपने हिसाब किताब से ही उसका अनुमान लगा लेते हैं। इसलिए जो आंतरिक तप हैं तो ये बहुत विराट अद्भुत हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि बाहर जीते हैं इसलिए हम भी उसको बाह्य तप बना देते हैं, अपने अनुसार उसका अर्थ कर लेते हैं, अपने अनुसार उसका उपयोग कर लेते हैं, अपने अनुसार उसका आचरण बना लेते हैं, वैसे ही व्याख्या कर लेते हैं। तो हम बाहर हैं इसलिए आंतरिक तप भी हमारे लिए बाह्य तप ही हो जाते हैं, क्योंकि अंतर का तो कोई अनुभव होता ही नहीं। और प्रभु परमात्मा तो कहते हैं ये तो बेशर्त सद्गुण है, अनकंडीशनल जो है सद्गुण है, ये तो ऐसे अद्भुत सद्गुण है, ये आंतरिक जीवन का जो लक्षण और परिचय है। अब जैसे सामान्य रूप से विनय का अर्थ है आदर देना, सत्कार देना, आशातना नहीं करना, अपमान नहीं करना। अब इसको आंतरिक गुण के अंदर जब रहते हैं तो वहाँ पर वो विराट अस्तित्व के अंदर जब मिल जाता है तो उसका ये आचरण का तौर तरीका पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि अंदर जाते ही हमारे जीवन के अंदर जो भेद है समाप्त हो जाता है। कैसे? जैसे समुद्र के किनारे जाकर के बैठो तो लहरें तो हजारों दिखाई देती हैं, लहरी लहरें, लहरी लहरें, लेकिन वो लहर ऊपर है और वो लहर तो एक है कि उसको गिन भी सकते हैं, बनता भी है, मिटता भी रहता है, लेकिन जिस सागर के अंदर वो लहरें चलती हैं वो सागर तो पूरी तरह से शांत है, अथाह है। ऐसे हम जब बाहर हैं, भौतिक जगत के अंदर हैं, स्थूल संसार के अंदर हैं, हम अलग अलग हैं, हमारी शकल सूरत अलग अलग है, हमारा स्वभाव अलग अलग है, हमारी वृत्तियाँ अलग अलग हैं। जिस समय हम आंतरिक जीवन के अंदर जाते हैं तो सारे के सारे एक हो जाते हैं, वो भेद वहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब जब तक लहरें हैं तब तक अलग हैं, लेकिन लहरें जब पानी में मिल जाती हैं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो पानी के अंदर ही मिल जाते हैं। और जो अस्तित्व है या सागर है या विराट है उसके अंदर कोई भेद नहीं है, उसके अंदर अलग अलग रूप नहीं है, और वो बिना शर्त के वो अस्तित्व इस संसार को बहुत कुछ बांटता रहता है। जैसे सूर्य उस अस्तित्व का एक अंश है, और सूर्य प्रकाशित होता है, प्रकाश देता है, शक्ति देता है,
कोई बीमार भी होता है तो लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, वे थोड़ी देर धूप में बैठो जिससे उसके तुम्हारे को एनर्जी मिले। धूप से बहुत बड़ी ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये सूर्य अस्तित्व के अंतर्गत है, एक विराट अस्तित्व का एक हिस्सा है। और वो ये थोड़ी सोचता है कि मैंने कहाँ धूप डालना है, कहाँ पर प्रकाश देना है। कौन धर्मात्मा है तो उसको दे दूँ, अधर्मात्मा आता है तो उसको न दूँ, अच्छे लोगों को जो धूप दूँ, बुरे लोगों को देने की क्या ज़रूरत है। ये तो सारी संकीर्णता खत्म हो जाती। सूर्य उदय होता है तो उसका प्रकाश, उसकी ऊर्जा पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है। उसके देने में कोई शर्त नहीं है, बेशर्त है। और वो सबको शक्ति प्रदान करता है, सबको ऊर्जा प्रदान करता है, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे बेइंद्रिय हो, तेन्द्रिय हो, चौरेंद्रिय हो, पचेंद्रिय हो, अच्छा हो, बुरा हो, महात्मा हो, धर्मात्मा हो, अधर्मात्मा हो, या हिंसा करने वाला हो, दया करने वाला हो, कोई भी हो, सूर्य का प्रकाश तो सबको ही मिलता। अस्तित्व में जाकर के फिर वहां पर शर्त समाप्त हो जाते। किसको देना, किसको नहीं देना, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये सारा आंतरिक जगत के अंदर जाने के बाद ये भेद समाप्त हो जाते हैं। और बादल बरसते हैं, मौसम बदलता है। अब ये किसी को देख करके भेदभाव से थोड़ी होता है, स्वाभाविक रूप से होता रहता। हवाएं चलती हैं तो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हर प्राणी को ऑक्सीजन मिल जाता है उसमें। उसका कोई ऐसा नहीं रहता हवा का मैं किसको ऑक्सीजन दूं, किसको नहीं दूं, किसको देंगे तो फ़ायदा होगा, किसको देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, कौन अच्छा काम करता है, कौन बुरा काम करता है। जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको ऑक्सीजन देना चाहिए, जो बुरा काम करने वाला है उसको देने से क्या फ़ायदा। कोई वायु तो सोचता नहीं, वो तो ऑक्सीजन लेकर के जाता है, जो भी ग्रहण करे सबको दे देता है। जल दुनिया के अंदर हर किसी के प्यास को बुझाता है, वो ये नहीं देखता किसका प्यास बुझाना, किसका नहीं बुझाना। वनस्पति जगत है, वनस्पति जगत के अंदर हर चीज का औषधि रूप है, अन्न रूप है। और वो अन्न का दाना या जो जड़ी बूटियाँ, जो औषधियाँ हैं, फल फ्रूट हैं, जो हमारे शरीर को तरह तरह का अनुकूलता प्रदान करने वाले हैं। और वो वनस्पति जगत ये थोड़ी सोचता है किसका भूख मिटाना, किसका नहीं मिटाना, किसकी बीमारी मिटाना, किसकी बीमारी नहीं मिटाना, किसके लिए प्रयोग करना, किसके लिए प्रयोग नहीं करना। अस्तित्व में जाने के बाद, अंतर जगत के अंदर जाने के बाद, या विराट अस्तित्व का एक हिस्सा होने के बाद ये शर्त और भेद सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं उन साधकों का जीवन भी वैसा ही हो जाता है जैसे एक सूर्य का जीवन हो, जैसे प्रभात हो, जैसे वनस्पति जगत हो, जैसे जल जगत हो, जैसे सूर्य चंद्र हो। उन्होंने तो सबके लिए करना है, भेदभाव वहां पर समाप्त हो जाता है। ये आंतरिक जगत के अंदर जाने के बाद ऐसी विराटता जीवन के अंदर उत्पन्न हो जाती है और वहां पर सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। ऐसी जो विराट अवस्था है, समुद्र जैसी अवस्था है, सूर्य जैसी अवस्था है, भेदभाव रहित रहने वाली जो वायु की अवस्था है, अंदर से हम एक हैं, बाहर से भिन्न भिन्न हैं, अंदर से हमारे अस्तित्व में कोई अंतर नहीं है। पेड़ पौधे, वनस्पति, आकाश, पाताल, भूमि, हिमालय, जल, जो कुछ भी हो सारा का सारा एक है। और हम और सारा अस्तित्व सारा का सारा एक हो जाता है। अंदर से हम अलग अलग नहीं है, बाहर से अलग अलग है, अंदर से कोई अलग अलग नहीं है। हम एक दूसरे के सहारे ही हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। ये जो है अस्तित्वगत होना, अंतर जगत के अंदर जाना, विराटता को पैदा प्राप्त करना, ये
तभी होता है। इसको अंतर तप कहते हैं, आंतरिक तप कहते हैं। उसमें एक आत्मा विराट अवस्था को, एक समुद्र जैसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जहाँ पर सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी है, जो भी रहे सबके लिए सहारा है। पृथ्वी ऐसा नहीं कहती किसको मैंने रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको जो है मैंने जो पालना है, किसको नहीं पालना है। वो तो सबका सहारा देती है, सबको जगह देती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर पहुंचती है आत्मा जब आंतरिक तप उसके जीवन के अंदर घटित हो जाता। वरना हम तो आंतरिक तप को भी बाह्य तप ही बना देते हैं और हम अर्थ कर लेते हैं भाई आदर करना, सत्कार करना, सम्मान करना, आशातना नहीं करना। ये सब विनय धर्म का जो लक्षण है, विनय धर्म है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर करना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुषों का मान सम्मान करना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुषों की आशातना नहीं करनी चाहिए। इसी के अंदर जाते हैं। लेकिन अब हमारे को ये पता कैसे लगे श्रेष्ठ कौन है, अश्रेष्ठ कौन है? अब ये जो है करना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। इसलिए फिर जो है अब आंतरिक रूप से तो हम कुछ देख नहीं सकते, उसकी आत्मा को तो पढ़ नहीं सकते, उसकी आत्मा किस जो गुणस्थान के अंदर है ये तो हम हिसाब किताब नहीं लगा सकते। तो ऊपर के छोटे छोटे ये मापदंड हम बना लेते हैं और फिर सशर्त जो कुछ भी करते हैं हम शर्त के अनुसार करते हैं। हम नमस्कार करेंगे तो किसको नमस्कार करेंगे? हमारे अनुसार जो हमारी शर्त पूरा करता होगा उसको हम नमस्कार करेंगे। अगर हमारी शर्त पूरा नहीं करता है तो वो हमारे लिए कोई मतलब का नहीं। यही तो हमारा जीवन है जो जीते हैं। जैन है, जैन समाज के अंदर वैसे तो सारे जैन हैं, लेकिन उसके 4 भेद हो गए। श्वेतांबर हुआ मूर्ति और दिगंबर हुआ। तो दिगंबरी कहता है भाई दिगंबर होगा तो मेरे लिए श्रेष्ठ है, उसको नमस्कार करूँगा। श्वेतांबरी को मैं क्यों नमस्कार करूं? वो तो हमारे शर्त के अनुसार साधु है ही नहीं। और श्वेतांबर कहता है हम तो जो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं उसको हम नमस्कार करेंगे, उसका आदर करेंगे, उसका सत्कार करेंगे। जो श्वेतांबर है ही नहीं तो उसका कैसे हम आदर सत्कार कर सकते हैं? तो हमारे विनय करने में शर्त शुरू हो जाते हैं, स्वेच शुरू हो जाती है, विकल्प शुरू हो जाता है हमारे। हम सशर्त किसी का आदर सत्कार करते हैं, बिना शर्त के नहीं करते। और श्वेतांबर में भी अलग अलग हो गए। मूर्ति पूजक श्वेतांबर हो गए, थानकवशी श्वेतांबर हो गए, तेरहपंथी श्वेतांबर हो गए। और तेरहपंथी श्वेतांबर ये सोचता है तेरहपंथी होगा, लंबी मुखपट्टी होगा तो मेरे लिए बंधनीय है, वरना मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं क्यों जाऊं, क्यों करूं, क्यों आराधना करूं, क्यों साधना करूं? और वो सारा परीक्षण क्या हुआ? इसकी मुखपट्टी कैसी है? लंबी मुखपट्टी है तो ठीक है, अगर छोटी मुखपट्टी है तो अपना लेना देना कुछ भी नहीं है। अगर थानकवासी परंपरा का है तो वो देखता उसकी मुखपट्टी लगी हुई है तो हमारे लिए आदरणीय है, सत्कार करने योग्य है, जाने योग्य है, वंदना करने योग्य है। लेकिन अगर मुखपट्टी नहीं हो तो हमारे लिए क्या मतलब हुआ उसका? तो हम जो है क्या परीक्षा करते हैं, कैसे हम बड़े श्रेष्ठ का आदर करना, कौन से श्रेष्ठ का आदर करना, वो हम अपने शर्त लगा लेते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं। क्योंकि आत्मा को मापने का, जीवन को मापने का मापदंड तो कुछ है ही नहीं। साधुता का हम क्या मापदंड, कैसे मापदंड करेंगे? कौन श्रेष्ठ है, कौन अश्रेष्ठ है, कौन महान है, कौन नहीं है, कौन तरणहार है, कौन नहीं है? अब हमारे पास कहाँ मापदंड है? कोई भी मापदंड नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कुछ कुछ बातें बतला दी, भाई ऐसा देख लो, मुख में देख लो, मुख पट्टी लगाई हुई है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर कोई नग्न है तो तुम उसका मान सम्मान करते हो, अगर नग्न नहीं है तो तुम्हारे को कोई जरूरत नहीं वहाँ जाने आने की, कुछ करने की। और तेरहपंथी कहते हैं भाई हम तेरहपंथ हो तो जैन का नाम भी नहीं लेता, तेरहपंथ का नाम लेते हैं, भाई हम तेरहपंथी हैं, वो जैन भी लगाना छोड़ देते हैं। तो अब ये जो है सारा विनय, सारा आदर सत्कार वो सशर्त हो जाता, सीमित हो जाता। अब हम जैनियों का ही मान सम्मान नहीं करते तो जैनेतर का किस तरह से मान सम्मान करेंगे? और जो जैनेतर समाज के अंदर हैं वो लोग भी अपने अपने मापदंड उन्होंने बनाए हुए हैं।
कोई गेरुआ वस्त्र होगा, कोई जो हथियार रखने वाला होगा, कोई सिर के ऊपर जटाएं रखने वाला होगा, और कोई ना कोई पीताम्बर होगा। अब ऐसे अलग अलग रूप, ये करता होगा, ये करता होगा, ये करता होगा तो महान है, ये करता होगा तो महान नहीं है। इस देवी को मानने वाला होगा तो महान है, इसको मानने वाला नहीं है तो महान नहीं है। उनके भी अपने अपने शर्त हैं, और वो अपने ही जो उसी परंपरा के अंदर भी एक दूसरे का आदर सत्कार नहीं कर सकते तो दूसरे का कैसे करेंगे। बौद्ध धर्म वाला जैन धर्म का आदर सत्कार कैसे करेगा, जैन धर्म वाला बौद्ध धर्म के महापुरुषों का आदर सत्कार कैसे करेगा, या जो सिख परंपरा वाला दूसरे का कैसे करेगा, और दूसरा सिख धर्म वालों का कैसा करेगा। तो हम दुनिया के अंदर जो भी विनय हम करते हैं, विनय का मतलब झुकना, आदर करना, सत्कार करना, नमस्कार करना, सेवा करना, सहयोग करना, तो हम देखते हैं हमारी शर्त के अनुसार है तो ठीक है। अगर हमारी शर्त के अनुसार नहीं है, हमारे पहचान के अनुसार नहीं है, तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हम इतने स्थूल जगत के अंदर आ जाते हैं। तो हम आंतरिक तपस्या को भी बाह्य तप बना देते हैं, और बाह्य में भी सूक्ष्म नहीं होता, स्थूल बना देते हैं। तो ये आंतरिक जो तप का वर्णन चल रहा है, तपाचार जो है चल रहा है, ये बड़ा कठिन विषय है। ये जो विषय साधारण नहीं, ये बहुत कठिन विषय। आंतरिक तप का आचरण, आंतरिक तप को समझना, आंतरिक स्वरूप को समझना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि हम बाह्य जगत के अंदर जीते हैं तो आंतरिक चीज को भी बाह्य ही बना देते हैं। हम स्थूल जगत के अंदर जीते हैं, इसलिए सूक्ष्म को भी स्थूल बना देते हैं और अपना दुनिया का कामकाज चला लेते हैं। इससे हमारा काम चल जाता है, इससे हमारी जिंदगी अच्छी चल जाती है, इससे हम धर्मात्मा हैं, हम सामायिक संध्या करते हैं, हम भगवान की वाणी को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, हम जैन हैं या हम बौद्ध हैं या हम जो सनातनी हैं, ये सब काम हमारा आराम से चलता है और 100 वर्ष की जिंदगी हमारी इसी के अंदर खटखट के अंदर आराम से निकल जाती है। और आंतरिक तप के प्रवेश करना तो बहुत कठिन काम है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं आंतरिक गुण है प्रायश्चित तप और विनय तप, ये तो आत्मा को विराट बना देते हैं, और विराटता ऐसी होती है वहाँ पर भेदभाव सारा ही समाप्त हो जाता है। जैसे जल का स्वभाव होता है, जैसे प्रकृति का स्वभाव होता है, जैसे वनस्पति का स्वभाव होता है, जैसे पेड़ है, कोई भी आए, कोई भी बैठे, कोई भी फल तोड़े, कोई भी खाए, कोई उसको गाली दे, कोई उसकी पूजा करे, कोई उसकी प्रशंसा करे, कोई लेना देना नहीं। उसने तो पूरे जगत को, पूरे जो ब्रह्मांड को जो भी आता है उसको सब कुछ क्या कर लेता है, दे देता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई तोड़ के ले, कोई मांग करके ले, कोई आदर सत्कार से ले, कोई पूजा करके ले, या उसको तरोड़ मरोड़ करके पत्थर मार कर लेके ले। पेड़ के लिए कोई लेना देना नहीं है, वो तो प्रकृति का एक अंश है, वो दुनिया को सब कुछ इसी तरह से देता रहता है। ऐसा ही विराट स्वरूप जीवन के अंदर होना, जैसे पानी सबके प्यास को बुझा देता है, जैसे जो है चंद्रमा सब जगह जो है वो अमृत की वर्षा करता है अपने प्रकाश से, शीतलता, औषधीय गुण, इसी तरह सूर्य जो है अपने तेज से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, कोई भेदभाव नहीं रहता। इसी प्रकार का स्वरूप बन जाता है हमारा व्यक्ति का, साधक का, और वो कैसा स्वरूप होगा जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और विषय है, प्रकरण है, इसलिए जानकारी हम दे रहे हैं जो भगवान महावीर स्वामी ने आगे के जो आचार्यों ने बतलाया, लेकिन उस जगत का हमारे को कोई अनुभव नहीं है। अगर वहाँ पर चला जाता है तो संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए भी वो मोक्ष के सुख की अनुभूति जीवन के अंदर करना शुरू कर देता है। जितनी विराटता जीवन के अंदर आएगी उतना सुख
जीवन के अंदर बरसना प्रारंभ हो जाएगा, उतने ही दुख उसके जीवन से दूर हो जाएंगे। इस शरीर में, इस संसार में रहते हुए मोक्ष के सुख की अनुभूति उसके जीवन के अंदर प्रारंभ हो जाती है। अगर आंतरिक जगत के अंदर कोई प्रवेश करता है तो ऐसा तप है जिसको आंतरिक तप कहते हैं, जिसका विवेचन चल रहा है। आगे भी इसका विवेचन शास्त्रकार किस तरह से करते हैं, थोड़ा जो है इसका विवेचन करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का अगर किसी भी भाई बहन का आज का एकासना वियासना हो तो अपने अपने मंदारण के अनुसार एकासना वियासने का प्रत्याख्यान कर सकते हैं। आज के एकासना वियासना का बचकान तस्वंते पड़िकमी त्याग बोसरे सुश्राविका शिमला जी, उनका आज 29वां आयमिल है। 29वें आयमिल की आराधना साधना आज 29 आयमिल उनके हो गए। 31 आयमिल में संपूर्ण रूप से एक मासकमण संपन्न होता है। तो आज आपका 29वां आयमिल है। आपको साता रहे ऐसी मंगल कामनाएं। 29वें आयमिल का बचकाना बड़ी त्याग बोस रे बोस तपस्या करने वालों को, मास खमण की तपस्या करने वालों को आज का उपवास, अगर किसी भाई बहन का उपवास हो तो आज के उपवास का प्रत्याख्यान सौभाग्यवती पूजा जैन, श्री धर्मपत्नी आशीष जैन, उनकी तपस्या चल रही है, उनको साता रहे ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। आज का जाप है श्री उवज्झाय भगवान को वंदन बारंबार, श्री उवज्झाय भगवान को वंदन बारंबार, श्री उवज्झाय भगवान को वंदन। आने वाले 30 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व है और 11 बजे के बाद पूर्णमासी प्रारंभ हो रही है और दूसरे दिन 31 तारीख को सुबह 7:15 बजे तक पूर्णमासी है। तो जैसे जिसकी अनुकूलता हो, जैसे जिसका रीति रिवाज हो रक्षाबंधन बांधने का, आप लोग उसके अनुसार कर सकते हैं। 11 बजे से लेकर के 30 तारीख को 11 बजे से लेकर के 31 तारीख को सुबह 7:15 बजे तक पूर्णमासी का योग है, रक्षाबंधन का पर्व है। और आने वाले 12 सितंबर को पहला पर्युषण प्रारंभ हो रहा है, उसकी तैयारी कर लें। तपस्या की, आराधना साधना की, घर में चर्चा कर लें। भाई पर्युषण पर्व आ रहे हैं, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, किसके क्या भाव हैं। चर्चा करते रहोगे तो सबकी भावना भी बनेगी। कम से कम पुरुषों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ लेने का प्रयत्न करना है। और 7 तारीख को भंडारे की अष्टमी है। 7 तारीख को भंडारे की अष्टमी है। हमारे भावड़े जितने भी हैं वो भंडारे की अष्टमी मनाते हैं। भंडारे की अष्टमी का मतलब उस दिन अपना धर्म ध्यान का भंडारा खोल देते हैं।
और उस अष्टमी से लेकर के आगे संवत्सरी और आगे अनंत चौदस तक जितना भी तपस्या आराधना साधना होती है, या जे भंडारे की अष्टमी से लेकर के भाषो सुदी पंचमी तक जितना भी त्याग तपस्या होता है, उसके लिए कोई भी सांसारिक चीज का उसमें मांग नहीं करते। मेरे को ये चाहिए, मेरा ये हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरे को पैसा मिले, मेरा काम धंधा चले, मेरा ये कोई सांसारिक चीज़ों की मांग भंडारे की अष्टमी से लेकर के जो है पंचमी तक, भादव सुदी पंचमी तक जितना भी धर्म ध्यान करेंगे, वो धर्म ध्यान सारा जो है भंडारे के अंदर जमा करना है, जिससे अगले भव के अंदर हमारा काम आए। तो उसके एवज में कुछ भी, भंडारे की अष्टमी का मतलब ही ये है, उस दिन हमने भंडारा खोल देते हैं और जितना भी हो सके कर करके उसके अंदर भर देते हैं। तो उन दिनों के अंदर जितना धर्म ध्यान हो, एकासना, वियासना, त्याग, तपस्या, रात्रि भोजन त्याग, जाप, पाठ, उपवास, पोषण जितना भी करें और उस भंडारे के अंदर डाल दें, उसके एवज में कुछ भी हमने कोई शर्त नहीं रखना, कोई मांग नहीं रखना, कोई भी इच्छा नहीं रखना। जो किया और भंडारे के अंदर डाल दिया। और यही जो है चीज़ है गुप्त तपस्या, ये भंडारे के अंदर भरी हुआ खजाना, ये फिर जन्मों जन्मों तक हमारे साथ जाता है। ये भंडारे की अष्टमी का जो मतलब है। तो आने वाले 7 सितंबर को भंडारे की अष्टमी है और 19 सितंबर को संवत्सरी महापर्व है। तो ये विशेष दिन आ रहे हैं, इनकी चर्चा जरूर घर घर के अंदर करें, घर घर के अंदर करें, बच्चों के अंदर करें, बहू बेटियों के सामने करें। भाई पुरुषण पर्व आ रहे हैं, भंडारे का अष्टमी है, भंडारे की अष्टमी जो आ रही है उस दिन से कुछ न कुछ हमने शुरू करना है। तो इस तरह से करेंगे तो सब प्रकार का आनंद मंगल सुख शांति रहेगी। अब संघ की तरफ